हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स में ऑब्जर्वेशन मेथड करेंगे। डिफरेंट तरह के हम जो है मेथड्स ऑफ रिसर्च होते हैं जो आपके यूजीसी सिलेबस में हम लोग जो कर रहे हैं उसके हिसाब से ही हम लोग चलेंगे। सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन मेथड। दिस मेथड इज़ स्पेशली यूजफुल इन नेचुरल सेटिंग। आपने एमए के सिलेबस में भी इस ऑब्जर्वेशन मेथड को, एक्सपेरिमेंटल मेथड को, क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड को, फील्ड सर्विस को काफ़ी डिटेल में किया होगा, बट हम इसको यहाँ पे भी थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको जो यूजीसी के हिसाब से आपको जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है। बेसिकली जो है नेचुरल सेटिंग्स में होता है, वे रिसर्चर्स कैन गेन इंसाइट्स इनटू रियल वर्ल्ड बिहेवियर। जो रियल वर्ल्ड में जो बिहेवियर है, इंटरेक्शंस, लोग कैसे आपस में बातचीत करते हैं, इवेंट्स, विदाउट आर्टिफिशियल इंटरफेरेंस। क्योंकि हमें कहीं पे भी लैब कर को हमने नहीं लेना है, हमने सिंपल नेचुरल सेटिंग में लोगों को ऑब्जर्व करना है। नाम से ही मालूम हो रहा है ऑब्जर्वेशन मेथड। द ऑब्जर्वेशन मेथड इज ए फंडामेंटल एंड वाइडली यूज टेक्निक इन रिसर्च वेयर द रिसर्चर गैदर्स डाटा बाय, जिसमें रिसर्चर क्या करता है, डाटा को गैदर करता है बाय वॉचिंग, लिसनिंग एंड रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड के जो हम नोट करते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ताकि जिसमें हम रिपोर्ट बनाते हैं कोई भी पॉइंट उसमें मिस ना हो जाए। एंड इवेंट्स एज दे हैपन, इट डज नॉट रिलाई ऑन वर्बल रेस्पॉन्स। वर्बल का मतलब क्या, जैसे हम इंटरव्यू लेते हैं, सर्वेस करते हैं, बट फोकस इज ऑन व्हाट पीपल डू रादर देन व्हाट दे से। कि किस पे इसका फोकस रहता है कि व्हाट पीपल डू, कि वो क्या कर रहे हैं, उनको ऑब्जर्व करना रादर देन कि हम उनसे बातचीत करें। फिर है करेक्टरिस्टिक्स कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सब्जेक्ट, क्योंकि हम इन सब केसेस में हम डायरेक्ट उनको ऑब्जर्व करते हैं। रियल टाइम डाटा कलेक्शन यूजफुल फॉर स्टडिंग बिहेवियर्स दैट सब्जेक्ट्स मे नॉट बी कॉन्शियसली अवेयर। कई बार क्या होता है, उनको नहीं मालूम होता कि अवेयर नहीं होते वो, और उस ऐसी स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है कि हम किसी का बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। कोई ऑटिस्टिक बिहेवियर है, किसी का ऑटिज्म है, किसी को कोई जो है ड्रग अब्यूज़ है, ऐसे बिहेवियर को हम देखें, उनको ऑब्जर्व करें। कैन बी क्वालिटेटिव, डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है एंड क्वान्टिटेटिव भी, दोनों हो सकते हैं। टाइप्स क्या क्या है, फर्स्ट है बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल में क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। सब इसमें क्या होता है, फॉलोज ए प्री डिफाइंड फ्रेमवर्क। ये जो चेकलिस्ट होती है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, पहले से उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो डिफाइंड होते हैं, हम उसको देख देख के हम ऑब्जर्व करते जाते हैं। यूज फॉर क्वान्टिफाइंग बिहेवियर, फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ टाइम पेरेंट्स गो टू स्कूल व्हेन कॉल्ड, कितनी बार। क्वान्टिफाइंग बिहेवियर का मतलब कि हम कितनी बार, नंबर जहाँ पे आता है, नंबर ऑफ टाइम जहाँ पे पेरेंट्स गो टू स्कूल व्हेन दे आर कॉल्ड। एडवांटेजेस क्या होता है, कंसिस्टेंसी होगी, इजी टू रेप्लीकेट, सुटेबल फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। देन कम टू अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, जो भी हम दिमाग में आता है हम उसके बारे में सोचते जाते हैं, उसको ऑब्जर्व करते जाते हैं, कोई भी उसके लिए प्री सेट जो है तो होता है वो स्ट्रक्चर नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव एंड एक्सप्लोरेटरी इन नेचर, डिस्क्रिप्टिव होता है और हम क्या होता है इसको एक्सप्लोर करते हैं। एडवांटेजेस, कैप्चर्स डिटेल रिच डाटा, गुड फॉर हाइपोथेसिस जनरेशन। देन कम टू बेस्ड ऑन द रोल ऑफ ऑब्जर्वर। हमने जो फर्स्ट पॉइंट किया था बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर था, जिसमें हमने स्ट्रक्चर की बात की थी जो कि प्री डिफाइंड था, ऑलरेडी हमारे पास हर चीज़ प्लान वे में थी। अनस्ट्रक्चर्ड में ओपन एंडेड है, जैसे जैसे हमारे में दिमाग में आता जाएगा वैसे वैसे हम क्या करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, उस हिसाब से हम अपने जो हमारे माइंड में आता है उसको हम ऑब्जर्व करते चले जाते हैं। देन बेस्ड ऑन द रोल ऑफ ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर का मतलब क्या है कि पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। कई बार क्या होता है, जहाँ पे जिस कल्चर के को ऑब्जर्व करना होता है उसके बारे में जो है स्टडी करनी होती है, तो खुद जो एक्सपेरिमेंटर होता है या ऑब्जर्वर होता है खुद उस कम्युनिटी का, उस कल्चर का पार्ट बनता है। लिविंग इन ए पर्टिकुलर कल्चर टू स्टडी कल्चरल रिचुअल, ये क्या पार्टिसिपेंट बन के। जैसे रिसर्चर बिकम्स पार्ट ऑफ द ग्रुप बीइंग ऑब्जर्व, जिस ग्रुप का वो ऑब्जर्व करना चाहता है उसका पार्ट बन जाता है। कैन बी ओवर्ड, ओवर्ड का मतलब जो चीज़ दिखती है। सब्जेक्ट्स नो वेयर दे आर बीइंग, सब्जेक्ट्स को पता होता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। कोवर्ट क्या होता है, अंदर का, इंटरनल, जिसमें उनको दे डू नॉट नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एडवांटेजेस क्या होता है, ग्रेटर डेप्थ ऑफ इंसाइट, कंटेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। रिस्क क्या होता है, रिसर्चर के बायस को क्या ऑब्जर्व कर रहा है, सब कुछ उसी के हाथ में है। एथिकल कंसर्न्स होते हैं क्योंकि कई बार उनको सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है। लॉस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, स्टैंडर्डाइज नहीं होता क्योंकि बायस आ जाती है इसके अंदर। नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, रिसर्चर डज नॉट इंटरेक्ट और पार्टिसिपेट, वो
इंटरेक्ट नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता जैसे हमने ऊपर किया है, रिमेन्स अ पैसिव ऑब्जर्वर। पैसिव ऑब्जर्वर रहता है चाहे जिसमें क्या होता है उस कम्युनिटी का पार्ट नहीं बल्कि उसको खुद अपने आप ही ऑब्जर्व करता है, पार्टिसिपेंट बनकर नहीं बल्कि एज एन ऑब्जर्वर। मोर डिटैच एंड ऑब्जेक्टिव, तो इसमें क्या होता है डिटैच रहता है तो उसका जो पर्पस होता है वो उसी को ध्यान में रखता है, तो उसमें ज़्यादा ऑब्जेक्टिविटी रहती है। एडवांटेजेस, लेस बायस है, मोर नेचुरल बिहेवियर फ्रॉम सब्जेक्ट्स, क्योंकि जब उनको नहीं पता होता वो पार्टिसिपेंट खुद नहीं बनते तो उसमें क्या होता है बायस कम, क्योंकि उनका फोकस क्या होता है अपनी जो स्टडी है उसको पूरा करना, तो उसके लिए बायस कम होती है। उनका फोकस सिर्फ अपने ऑब्जेक्टिव पे रहता है, अपनी रिसर्च प्रॉब्लम पे रहता है, तो इसलिए बायस कम होने से क्या होता है उसमें ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा होती है, और जो होता है जो रिजल्ट आते हैं डेट आर मोर स्टैंडर्डाइज। ऑब्जर्विंग कस्टमर बिहेवियर इन ए स्टोर, जैसे कि हम CCTV में जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लीजिए हमने देखा कि ज्वेलर जो होते हैं उनकी शॉप पे आकर तो हर जगह CCTV लगे होते हैं, तो CCTV फुटेज को देखना और कि जो कस्टमर्स आ रहे हैं उनका बिहेवियर क्या है, वेदर दे आर विलिंग और नॉट, क्या उनकी किस टाइप से उनका बिहेवियर है। बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट, थर्ड हम करेंगे बेस्ड ऑन द एनवायरनमेंट। नेचुरल ऑब्जर्वेशन, इट टेक्स प्लेस इन द सब्जेक्ट नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल नाम से मालूम हो रहा है। नो मैनिपुलेशन और कंट्रोल ओवर वेरिएबल, क्योंकि नेचुरल एनवायरनमेंट में है तो हम जो वेरिएबल्स हैं वी कांट कंट्रोल दैम। एडवांटेजेस क्या होता है, हाई इकोलॉजिकल वैलिडिटी, ऑथेंटिक बिहेवियर। डिसएडवांटेज क्या होता है, लेस कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल बिहेवियर वेरिएबल्स, क्योंकि हमारे नेचुरल में होता है तो हम जो भी वेरिएबल्स हैं एक्सटर्नल उनको हम क्या कर सकते हैं कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर है दूसरा कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, इसमें क्या करते हैं लैब में करें हम इसको या एक सेटिंग में। आपको याद होगा हमने जो है उसका सेकेंड ईयर में आपको याद होगा कि हमने काफ़ी डिटेल में एक एक्सपेरिमेंट भी किए थे जिसको हमने ऑब्जर्व करना था बिहेवियर को, लेकिन हमने उनको लैब में किया था। इवन हम आपको याद होगा मैं सोशल साइकोलॉजी में भी फर्स्ट ईयर में भी किया था 004 में, जो उसमें हमने देखा था कि लोग कैसे दूसरों को देख के अपना बिहेवियर सही होते हुए भी अपना जो है रेस्पॉन्सेस को चेंज कर लेते हैं। वो क्यों हुआ था, क्योंकि लैब सेटिंग में हुआ था, जिसमें आपको याद होगा कि उसका मिलग्राम का जो है एक्सपेरिमेंट था, बहुत ही मिलग्राम का बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट था कि जिसमें सोशल इफेक्ट को हम देखते हैं कैसे हम कंफर्म करते हैं। हमने किया था कंफर्म का, किया तो ओबीडियंस का किया था। आप मेरी वीडियोस में देखिएगा, आपको सारा डिटेल में उसके ऊपर मिल जाएगा। तो उसमें कहते हैं अगर हम लैब में करते हैं कंट्रोल सेटिंग में करते हैं तो ये इसको हम क्या बोलते हैं कंट्रोल ऑब्जर्वेशन। रिसर्चर कैन मैनिपुलेट वेरिएबल, क्योंकि कंट्रोल सेटिंग में हो रहा है, जो बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल सिचुएशन में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो मैनिपुलेट कर सकता है किसको, वेरिएबल्स को, एक्सटेनियस वेरिएबल्स को, या जो है जिसका हम इम्पैक्ट देखना चाहते हैं। एडवांटेजेस क्या होता है, हाई लेवल ऑफ कंट्रोल, ईजियर रेप्लिकेशन। कंट्रोल होता है इसमें क्योंकि हम बात ही कंट्रोल ऑब्जर्वेशन ही कर रहे हैं तो इजीली हम उसको क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन टेक्निक, इसमें क्या होता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। द रिसर्चर ऑब्जर्व बिहेवियर डायरेक्टली ऑफन इन रियल टाइम, इसमें क्या करता है डायरेक्टली ऑब्जर्व करता है। इनडायरेक्ट में क्या होता है जिसमें वो डायरेक्टली नहीं करता, रिजल्ट्स बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स और ट्रेसेस ऑफ बिहेवियर आ जाता है, बिहेवियर इटसेल्फ, यानी किसी की बॉडी लैंग्वेज से देखना, किसी इनडायरेक्ट किसी को नहीं पता लेकिन हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो ये क्या होता है इनडायरेक्ट ऑब्जर्व। जैसे आप देखिए हम ग्रुप में मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, हम सिंपल कहीं जा रहे हैं, हमें हमारा नेबर मिल जाता है, नेबर के साथ उसके साथ कोई और भी उसका मान लो बच्चा है या कुछ, हम क्या करते हैं बात उससे करके हम उसको दूसरे वाले को भी ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि इनडायरेक्ट में क्या होता है उसको पता नहीं होता लेकिन उसको इनडायरेक्टली उससे बात नहीं कर रहे हैं बट उसको उसके बिहेवियर को देख रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि ट्रेसेस ऑफ बिहेवियर रादर देन द बिहेवियर इटसेल्फ। तो टूल्स एंड टेक्निक्स कौन सी होती है इसमें, फील्ड नोट्स, हैंड रिटन और टाइप नोट्स टेकन ड्यूरिंग और आफ्टर ऑब्जर्वेशन। इसमें क्या होता है टूल कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, एक तो फील्ड नोट्स है कि जिसमें हम क्या करते हैं हैंड रिटन, जिसमें हम अपनी जो हमें क्या क्या करना है उसके फील्ड नोट्स बना लेते हैं ताकि हमारे को जब हम लास्ट में रिपोर्ट बनाते हैं उसमें ईजी रहे। रेटिंग स्केल में क्या होता है चेकलिस्ट यूज इन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जर्वेशन। कैमराज, वीडियो रिकॉर्डर जिसमें हम क्या करते हैं जो बिहेवियर होता है उसको हम कैप्चर कर लेते हैं। ऑडियो रिकॉर्डर कन्वर्सेशन जो होती है, टोन होती है, एक्सप्रेशन होते हैं, हम इन सबको ऑडियो रिकॉर्डर से हमारे को मालूम हो जाता है कि कौन किस टोन में बात कर रहा है। टाइम सैम्पलिंग, ऑब्जर्विंग एट स्पेसिफिक इंटरवल, हम उसको बार बार भी कर सकते हैं कुछ टाइम में।
इवेंट सैम्पलिंग ऑब्जर्विंग ओनली स्पेसिफिक इवेंट, जैसे कोई कहता है कि वैसे वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है, सबसे बहुत बात करता है, लेकिन जब हम उसके पेरेंट्स कहते हैं, मान लीजिए कि वैसे तो हमारा बच्चा बहुत अच्छा है, सब लोगों से जो भी घर में आता है अच्छे से बात करता है, लेकिन जब कहीं पर जाना होता है किसी इवेंट में तो वो बहुत अपने आप को वो कर लेता है, उसके अजीब सा बिहेवियर हो जाता है, वो मिक्सअप नहीं हो पाता। तो उसमें क्या होता है, ऑब्जर्विंग ओनली स्पेसिफिक इवेंट्स ऑफ द इंटरेस्ट, उस जब वो इवेंट हो कहीं पे जाए उसके उस बिहेवियर को हम ऑब्जर्व करें, ये क्या हो गया इवेंट सैम्पलिंग। उसके उस टाइप का हम वहाँ से उस इवेंट में जो लोग आए हुए हैं उनसे हम जो है उनके बिहेवियर को देखें। स्टेप्स टू कंडक्ट ऑब्जर्वेशन रिसर्च, सबसे पहले क्या होता है स्टेप्स, डिफाइन ऑब्जेक्टिव, जो हम जैसे बाकी जो रिसर्च होती है ये उसी के वैसे ही स्टेप्स हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हम क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू वांट टू स्टडी और फाइंड आउट। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना है। सेलेक्ट ऑब्जर्वेशन टाइप, किस टाइप की ऑब्जर्वेशन करनी है, स्ट्रक्चर्ड करनी है, अनस्ट्रक्चर्ड करनी है, पार्टिसिपेंट करनी है या नॉन पार्टिसिपेंट, हमने डिटेल में इनके बारे में ऊपर बात कर लिया। फिर आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स एंड सेटिंग, हमारे जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो स्टडी ग्रुप होगा वो क्या होगा, लोकेशन देखना, सब्जेक्ट देखने जो हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हों, फुलफिल करते हों। प्रिपेयर टूल्स, कि अब हमें इंफॉर्मेशन कैसे लेनी है, ऑडियो है, वीडियो है, क्वेश्चनर्स हैं, ऑब्जर्वेशन गाइड्स हैं, हेड नोट्स है, उन सब के ऊपर बात करेंगे। कंडक्ट द ऑब्जर्वेशन, रिकॉर्ड एलिमेंट बिहेवियर सिस्टेमेटिकली, फिर एनालाइज करना जो हमारे को डाटा मिला है, जो ऑडियो से मिला है, वीडियो से मिला है या बातचीत से मिला है, नोट्स से मिला है, उन सबको सारे पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना, थीम्स को और फ्रिक्वेंसीज को कैसे कैसे क्या होगा, सारे डाटा को एनालाइज करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना और रिपोर्ट बनाना। ड्रॉ कंक्लूजन्स एंड रिलेट देम टू योर रिसर्च क्वेश्चन, जो भी हमारे को फाइंडिंग्स मिली है उन सबको रिजल्ट्स को हम क्या करेंगे, एक कंक्लूजन पे लेके आएंगे और उसमें फिर क्या करेंगे, अपने रिसर्च से उसको कोरिलेट करेंगे कि वेदर जो हमारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव है या जो हमारी रिसर्च प्रॉब्लम है डेट हैज़ बीन फुलफिल्ड और नॉट। देन कम टू एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड। एडवांटेजेस में क्या आता है, रियल टाइम डाटा जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन है अलाउस फॉर इमीडिएट फर्स्ट हैंड डाटा कलेक्शन। नॉन वर्बल में क्या होता है, ऐसा बिहेवियर ऑब्जर्व थिंग दैट माइट नॉट बी रिवील थ्रू इंटरव्यू। कई बार क्या होता है, इंटरव्यू तो हम डायरेक्ट लेते हैं, सर्विस हमारा डायरेक्ट कम्युनिटी में जाके लेते हैं, लेकिन ये जो होता है इसमें हमारे को नॉन वर्बल बिहेवियर के बारे में भी हमारे को डाटा मिल जाता है। इसके अलावा नेचुरल सेटिंग में होता है, स्पेशली इन नेचुरल ऑब्जर्वेशन कोई लैब की जरूरत नहीं होती, बिहेवियर जो होता है बहुत जेन्युइन होता है। हम किसी को कोई ऑफिस आता है, मान हमें किसी का ऑफिस जाने का देखना है तो वो कैसे अपने घर से ऑफिस जाता है, वो क्या नेचुरल सेटिंग में तो है, वो जेन्युइन है उसका बिहेवियर, उसको उस समय वो ऑफिस जाता है, हमने उसका वो टाइम टेबल देखना है। फ्लेक्सिबल कैन बी अप्लाइड इन ए वाइड रेंज ऑफ सेटिंग, कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। रिच डाटा स्पेशली इन अनस्ट्रक्चर्ड और पार्टिसिपेंट, जब कोई खुद उस कम्युनिटी का पार्ट बनता है तो काफ़ी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल के आती है जो आप बातचीत करके नहीं कर पाते, बल्कि खुद उस कम्युनिटी का पार्ट बनकर खुद उन चीज़ों को जो है ऑब्जर्व करके ही कर पाते हो। तो इसके लिए जो डाटा मिलता है वो काफ़ी वास्ट मिलता है, रिच डाटा मिलता है। लिमिटेशंस क्या हैं, ऑब्जर्वर बायस, सबसे बड़ी बात कि रिसर्चर जो होता है उसके ओन ओपिनियंस और एक्सपेक्टेशंस में कलर ऑब्जर्वेशन के अपने हिसाब से वो डाटा को टिल्ट कर सकता है। एथिकल कंसर्न्स कई बार लोगों को नहीं पता होता है, स्पेशली इन कोवर्ट ऑब्जर्वेशन, कोवर्ट में जिनको हम नहीं बताते, पता ही नहीं होता उन पार्टिसिपेंट्स को कि डाटा है जो है उनके, उनसे हमको डाटा या इन्फॉर्मेशन जो है गैदर कर रहे हैं, वे इन्फॉर्म कंसेंट इज़ नॉट टेकन। नॉर्मली क्या होता है, कोई भी रिसर्च होती है, हम कोई भी डाटा इकट्ठा करते हैं, सबसे पहले हम जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं हम उनसे इन्फॉर्म कंसेंट लेते हैं, उनको ये आश्वासन देते हैं कि whatever information you are giving to us will be kept confidential and this data will not be used and will not be leaked, only this data is being used for our study purpose, और जो भी हमारे रिजल्ट्स होंगे that will be communicated at the end of the study। तो ये होता है कि कई बार इसमें क्या होता है, when we talk about the covert observation then क्या होता है, इन्फॉर्म कर उस केस में जो है कि बिकॉज दे आर नॉट टोटली अननोन अबाउट द पर्पस ऑफ द स्टडी बट वी आर डूइंग विद देम। सो व्हेन इन्फॉर्म कंसेंट इज नॉट देयर,
तो इसमें क्या होता है, एथिकल कंसर्न का इशू आता है। टाइम कंज्यूमिंग, समटाइम्स रिक्वायर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। फिर है लिमिटेड स्कोप, कांट ऑब्जर्व ऑल फैक्टर्स स्पेशली इंटरनल थॉट। फिर हॉथॉर्न इफेक्ट, ये बहुत है, इसको आप ऐसे भी याद कर लीजिए। हॉथॉर्न इफेक्ट में क्या होता है, पीपल में चेंज दे, कई बार क्या होता है लोगों को पता चल जाता है कि दे आर बीइंग ऑब्जर्व, ठीक है, क्योंकि हम कईयों में तो ऑब्जर्व इन्फॉर्म कंसर्न लेते हैं, जिनसे हम कई बार कि हमको ऑब्जर्व करना है, तो उसमें क्या होता है, हम किसी बच्चे का ही बिहेवियर देखना चाहते हैं तो उसके पेरेंट्स तो कम्युनिकेट करते हैं कि हाँ भाई तुम थोड़ा ध्यान से रहना, तुम्हारे को हम पल पल देखेंगे तुम क्या कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है, फिर ऐसे में पीपल में चेंज देयर बिहेवियर इफ़ दे नो दे आर बीइंग ऑब्जर्व। तो उस कारण से क्या होता है, फिर उसका बिहेवियर क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा। तो जो हमारा जो स्टडी का जो पर्पस है वह पूरा नहीं होगा। तो हॉथॉर्न इफेक्ट में क्या होता है, व्हेन पीपल कम टू नो दैट दे आर बीइंग ऑब्जर्व, सो देन एट द टाइम दे मे चेंज देयर बिहेवियर अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। इतना डिटेल में आपको कहीं मिलेगा नहीं है। आप इसको थोड़ा और अच्छे से जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको अपने आप माइंड में क्वेश्चंस निकल के आएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आई विल ट्राई टू रीच आउट एज अर्ली एज पॉसिबल, and I thank you all for being the part of this channel. Thank you very much.